भाइयों बहनों नमस्कार। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है और आप पढ़ रहे हैं बाबूराम सक्सेना। बाबूराम सक्सेना चल रहा है प्रथम सोपान वर्ण विचार चल रहा था। इसके पहले प्राकथन पूरा हो गया था, उसको आप पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं और प्लेलिस्ट में रखी है। और प्रथम सोपान है वर्ण विचार है, इसको आप लोग देखेंगे। कल तक तो लगभग आपका जितने व्यंजन थे व्यंजन के विषय में हो गया था। यह एक मात्रिक है, द्विमात्रिक है, कौन सा व्यंजन है, हाँ स्पर्श व्यंजन है, कंतस्थ व्यंजन है, उष्ण व्यंजन है, ये तीनों बातें सब हो गया था कल। अब आज है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान में हम क्या करते हैं और देखते हैं क्या नाम, तुल्यास प्रयत्न श्रवणम। तुल्यास जो तुल्य मीन बराबर समान होता है, श्रवण होता है। तुल्य मीन बराबर जो बातें होती है वो समान होता है। जैसे आप एक सूत्र है देखेंगे, रिल रि वर्णयोर मिथ श्रावणम। रि और रि वर्ण दोनों समान होता है, श्रवण होता है, ठीक है। रि मिला देंगे रि तो 18 भेद होते हैं, रि का 12 भेद, दोनों मिला देंगे 30 भेद होते हैं। इसको मैंने बताया है ये सब। अब आप उच्चारण चिन्हों को देख लीजिए, कौन कौन से चिन्ह कैसे होते हैं। जैसे अकोह विसर्जा नाम कंठा, इचु यशा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा, ऋतु लसा नाम दंता, उपध्मानिया नाम ओष्ठौ, यमंगणना नाम नासिकाच्छा, ये दैतो कंठ तालु, उदैतो कंठ ओष्ठम, वकारस दंतो ओष्ठम, जिह्वा मूली जिह्वा मूलस, हाँ, और नासिकानुस्वार से 11 वर्ण हैं, 11 रूपों में हैं आप लोग देखेंगे। अब जैसे अकूह विसर्जा नाम कंठा से मतलब है आय और कु और हा। आ का मतलब होता है आ, और आ के 18 भेद होते हैं, सब इसमें कंठ में आ जाते हैं। कहने का मतलब आ को मैंने 18 भेद गिनाए थे, और आ के आ ई ओ री के सब के 18 भेद होते हैं। सिर्फ लृ ऐसा है कि 12 भेद होते हैं, क्योंकि उसका दीर्घ नहीं होता। और ए आई औ ओ औ, ए आई ओ औ, इन चारों का भी 12 होते हैं, क्योंकि हर्ष नहीं होता है, जान लीजिएगा, ठीक है। 12 भेद होते हैं, लेकिन आ ई उ री इन चारों को जो है 18 भेद होते हैं, जान लीजिएगा। तो 18 भेद मैंने बताया था, जाने होंगे आप लोग, नहीं तो आप लोग पिछला देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सब है। अकोह विसर्जा नाम कंठा, आय और कु का मतलब का अंगा, हा का मतलब हा। इतना चित तो इतना वर्ण, कख गघ अंगा 5 वर्ण, हा 6 वर्ण, और आके जो है 7 वर्ण जो है, आके 18 भेद भी जान लीजिएगा। वैसे बहुत हो जाएगा, लेकिन 7 भेद पूर्ण रूप से आप मानिए कंठ से होता है। ये आप लिखते हुए चलिए, ठीक है। एक कॉपी बनाते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, फर्स्ट क्लास लिखते चलिए। और वीडियो को तुरंत लाइक शेयर कर दीजिए, अवश्य कर दीजिए। जो भाई बहन अभी तक नहीं हैं, मान लीजिए नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि आपका चैनल है, कोई इसमें नो डाउट काम नहीं रहेगा, सब कुछ आपके हिसाब से ही होगा। चलिए ठीक है, अब हम लिखते हैं आकोह विसर्जा नाम कंठा। आ या बड़ा के बराबर जान लीजिए कि 18 भेद होते हैं इसके, मैंने बताया हूँ। और जिसके नहीं समझ में आता होगा तुरंत बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, अवश्य हम फिर प्रयास करेंगे। और कु देख लीजिए, कु, और कु का मतलब का, खा, गा, घा, अंगा। यह जो है पांचों तो है ही, और उसके बाद हा जान लीजिएगा, हाँ। उसके बाद हा और विसर्ग। अकूह विसर्जिया नाम कंठा, 3-4 चीज़ें हैं इसमें, थोड़ा सा ध्यान देंगे। 3-4 चीज़ मतलब एक आ हो गया, एक कु का मतलब का अंगा हो गया, हा हो गया, विसर्ज हो गया। विसर्जनीया नाम कंठ 3 थे, आम राम श्रम षष्ठी बहुवचन हो गया। कंठा मीन कंठ से बोले जाते हैं, हा तो हो गया है। अब विसर्ग लगा दीजिए, अगवा एक विसर्ज लगा देंगे तो आप लोग जान लेंगे विसर्ग,
इतने चीज़ें कंठ से बोली जाती है। कंठ लिख दीजिए, कंठ हो गया ना, कंठ। अब यहाँ उच्चारण स्थान पर लिख दीजिएगा कंठ, कंठ से बोले जाने वाले हैं, ये हो गया है। ठीक है। अब आपके आ या बड़ा या हो या आ के 18 भेद भी बताते हैं ना, हरस दीर्घ प्लुत, हाँ, अनुनासिक अनुनासिक अननुनासिक, ये सब भेद होते। अनुनासिक मैंने बताया था, और अनुनासिक मतलब जैसे आप ऐसे कर दिया जाए अनुनासिक है, और जो ये न रहे अननुनासिक है, वही बात है। सब मिलाकर 18 भेद हैं, पिछले देख लीजिएगा, इसलिए अब शॉर्टकट चलने दीजिए। अब इसका क्या है, अकुह विसर्जा नाम कंठा, ईचू यशा नाम तालु, ऋटूड़ा सा नाम मुर्दा, लिर्तु लसा नाम दंता, उपद्मानिया नाम औष्ठव, यमगणा नाम नासिका चा, उदयतो कंठ तालु, उदयतो कंठ ओतो, ओकार दंत औष्ठव, जिह्वा मूले नासिका अनुस्वारस्य। ठीक है, इस टाइप है। ईचू या सा नाम तालु, ईचू को मतलब जान लो, ई और चू या सा, इतने वर्ण है, 4 वर्ण इसमें भी है, और इसमें 5 वर्ण हो जाते हैं, तो मान लें कि 3 है। ई और ई जान लीजिए, अब यही चल रहा खाका, ई और बड़े ई मान के चलिए, इसके 18 भेद मान लीजिए, 18 भेद हैं। और उसके बाद आपका चू का अर्थात का मतलब होता है चू, चू बराबर हो जाएगा छ झा इया, चा छा जा झा या, यह आपके चू का मतलब है। और इसमें इचूय, इचूय या ले लीजिए, या इचूय, यह हो गया शा, सा ले लीजिए, और सा, सा का मतलब ऐसा, ये सब है वर्ण, इतने बनाते हैं, आप जान लीजिए। ई चू चा छ झ इया, 5 5 2 7 1 8, इचू या शानाम तालु, तालु से बोला जाता है। इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु, तालु। ठीक है, चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं, ये तो हो गया है, यहाँ अब ले चलेंगे। ठीक है, ऋटु रसाणाम मूर्धा। चलिए अब आगे हम बात करेंगे ऋटु रसाणाम मूर्धा की बात करेंगे। री और टू, री का मतलब जानते हो, री का मतलब है री, री नहीं, और री और री, ये बड़ी री जिसको कहते हैं। ठीक है, 18 भेद इसको भी जान लीजिएगा, 18 भेद तो है ही। और क्या है, तू का मतलब होता है, तू जान लीजिएगा, तावर जिसको कहते हैं, तू, तू का मतलब यहाँ ब्रैकेट में आप लिख दीजिए, तथा तथा ना, ता था दा धा ना। और इसमें भी देख सकते हैं ऋतु रसाणाम, राय और सा, ऋतु राय और सा, रा और सा, और लिखिए या नहीं लिखिए, जगह कम है और नहीं लिखेंगे, सा ही लिखिए। इतने वर्ण आपके जान लीजिए मूर्धन्य होते हैं, मूर्धन्य। हाफ कर दीजिए, नहीं तो कहें ये कैसे है, हाफ कह दो भैया थोड़ा, क्योंकि आधे वर्ण, जब भी वर्ण का कमाल होता है सब हाफ ही आता है, जान लो, सब हाफ कर दीजिएगा। इसको आप लिख लीजिए मूर्धा। ठीक है, मूर्धा हो गया। और यहाँ भी आप लिख सकते हैं मूर्धा, मूर्धा। ठीक है, चलिए, ऋटोड़ा सा नाम मूर्धा, इचुया सा नाम तालु, ऋटोड़ा सा नाम मूर्धा, अकोह विसर्जा नाम कंठा। इसमें भी आप ऐसे देखते हुए चलें, ऋवर्ण टू र सा, ये सब भी जानते रहिए। ली तू लसा नाम दंता है, अब आएगा आगे। ठीक है, ली
यहाँ लृ लिख दीजिए, लृ और लसा नाम दंता। लृ वर्ग के 12 भेद होते हैं, जान लीजिए, नहीं तो झटकम लिख दिया, 12 भेद होते हैं। तू का अर्थात होता है, तू बराबर जान ही रहे हैं, यहाँ लिखेंगे ता था दाधा ना, लिट्रू हो गया, ता था दाधा, रिटू है ये, टू 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 टू, तभी तो टू टू, टा ठा डा ढाड़ा, यहाँ थोड़ा देख लीजिए, टा ठा डा ढा ड़ा, ठीक है। ऋतुरा सा नाम मूर्धा, ऋतुरा सा नाम मूर्धा, ठीक है। ऋतुरा सा नाम मूर्धा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। मूर्धन्य वर्ण माने जाते हैं, मूर्धा लिख दिए हैं तो मूर्धन्य मानिएगा, ठीक है। हाँ चलो, तालब भी इसको कहते हैं, तालु जो लिख दिए हैं, नहीं तो मान लीजिए कहीं लिखा हो तो कहीं तालब भी लिखा रहा है तो तालु है। ली के 12 भेद टू। अब टू का मतलब होता है ता था दा धा ना, यह वर्ण आपके हैं, एम विसर्ग ऐसे ऐसे लगाई दे, नहीं तो वो न समझ। लेकिन टू ला और सा 2 वर्ण और आएगा, जान लीजिएगा, ला और सा वर्ण आएगा, ला और सा आएगा। यह मान चलिए आपका दंत्य है, दंत्य, दंत्य, दंत्य वर्ग है। अब आप यहाँ मूर्धा लिखे हैं तो मूर्ध लिख दीजिए, मूर्धन्य, आपका दंत्य हो गया, दंत, ठीक है, दंत हो गया। अब आप चलेंगे उपध्यमानीय नाम ओष्ठौ, उपध्यमानीय नाम ओष्ठौ, ऊ और बड़े ऊ बराबर 18 भेद होते हैं, 18 भेद हैं इसके। और अर्थात पुक मतलब होता है पू, अर्थात लिख सकते हैं। और पफा पभा मा, पा फा बा भा मा, ये आपका हो सकता है। पफा बभा मा, मानीय नाम, आम राम शाम, पफा बभा मा, उपध्यमानीय नाम ओष्ठौ, उपध्य वर्ण, उपध्य, उपध्या नाम, उपध्यमानी, उपध्यमानी, मानी, पाय और फा, आधा वर्ग, आधा बूंदी। इसका मतलब जानते हैं, जैसे अब विसर्ग लगाते हो आप, ऐसे लगाते हो ना, तो इसे आधा कह दे, कोई बा, यही है उपध्यमानीय, ठीक है, यही बात है, नहीं समझ में बस बेकार है। ओष्ठव हो जाएगा, ओष्ठव, ओष्ठ वर्ग होता है, ओष्ठ, ओष्ठव लिख दिया, ओष्ठ, ओष्ठव चाहे लिख दो चाहे ओष्ठ लिख दो, सब बात एक ही है, ठीक है। चलिए, यमगणना नाम नासिक्य, यमगणना नाम नासिक्य, इसमें तो 5 वर्ण वही आ गया है, य म ग ड़ न म, ये सब 5 वर्ण हैं,
यम गणना नाम नासिका चा। ये बात है। यम गणना नाम नासिका चा, ये सब नासिका के वर्ण हैं, नासिक के, नासिक के हैं। नासिक मतलब ही नासिक, नहीं तो बम्बई वाला समझ लियो, नासिक से है। नासिका भी, नासिका च मीन और, भी नहीं होता है, नासिका और कुछ है, अभी बाद में बताएंगे, ठीक है। नासिका से बोली ही जाती है और कुछ बोली जाती है, ठीक है। ए दैतो कंठ तालु, दैतो कंठ ओष्ठम, कारस दंत ओष्ठम, जिह्वा मूले जिह्वा मूल से, ठीक है। चलिए, ठीक है। ओ दैतो कंठ ओष्ठो, ये दैतो कंठ तालु, एम गणना नाम नासिका च, नासिका से बोली जाती है। अब आप जान लीजिए, ये दैतो कंठ तालु, ये दैतो का मतलब होता है ए ऐ, ए और ऐ, कंठ तालव्य, कंठ प्लस तालव्य, तालव्य व, जानते हैं कंठ और तालु से भी बोली जाती है। यहाँ लिख दीजिए कंठ और तालु दोनों से बोली जाती है, तालु, ठीक है। कंठ और ताल से बोली जाती है। ओ दैतो कंठ ओष्ठम, ओ दैतो का मतलब ओ और आओ, ओ और आओ, कंठ ओष्ठ से, कंठ प्लस ओष्ठ लिख दीजिए, ओष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ वर्ण बोले जाते हैं, कंठोष्ठ लिख दीजिए, कंठ और ओष्ठ, ठीक है, ये बात है। वकारस दंतोष्ठम, वकारक मतलब वह वर्ण ऐसा है कि दंतोष्ठ होता है। वकारस दंतोष्ठम, दंत्य प्लस ओष्ठ, ओष्ठ, दंतोष्ठम हो गया, दंत प्लस ओष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ, दंत्य प्लस ओष्ठ लिख दीजिए, ठीक है, हो गया। अब जिह्वा मूली जिह्वा मूलम, फिर ध्यान दीजिए थोड़ा। जिह्वा मूली का मतलब होता है काय और खा, और उसमें उपध्मानीयम पाफा, काय और खा दोनों पहले ऐसे हाफ विसर्ग लग जाए, जान लीजिए। हाफ विसर्ग जानते ही है, इसे विसर्ग लगाई दे का हाफ बना दे, हाफ विसर्ग होगी ना, वही बात है। जिह्वा मूलिम भी उपध्मानीयम भी, दोनों में ऐसे लगता है समझ में नहीं आते कौन विसर्ग है, अगर समझ में आएगे वही तो बताई दे, हमरे आई रहा, ठीक बा। चला ऐसे चीज़ बताओ भैया। वकारस दंत ओष्ठम हो गया। अब जिह्वा मूली जिह्वा मूलम, जिह्वा मूली जिह्वा मूलम, अब जिह्वा मूलीय वर्ण आगे लिख दे, जिह्वा जिह्वा मूलीय वर्ण, अब क्या होगा, जिह्वा मूलम लिख दे, जिह्वा व मूलम, एक ठोर बचत भैया, जगह ले लो थोड़ा। अब विसर्ग का नासिका से कह रहे हैं, नासिका अनुनासस अनुस्वारस से, नासिका से बोली जाती है अनुस्वार का, कहते ना अंगोण, ठीक है। यहीं इसको भी लहाई दो थोड़ा।
अब विसर्ग देख लो भैया, विसर्ग मतलब ऐसे कोई वर्ण रहे नीचे, यही विसर्ग रहे, यही विसर्ग है। यह अनुस्वार होती है, अनुस्वार। अनुस्वार है तो किससे बोली जाती है? नासिका से, नासिका से, ठीक है, नासिका बोली जाती है। यहाँ लिख लीजिएगा आप, इस वाले खाने में भी नासिका लिख लीजिए, जगह तो नहीं है, यहाँ लिख लीजिए नासिका, ठीक है, क्योंकि नासिका जो अनुस्वार जो है नासिका से बोली जाती है। और यहाँ भी इस खाने में भी नासिका लिख लीजिएगा, जगह नहीं था, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद तब बताइएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपका जो है जितने वर्ण था सब आपका समाप्त हो गया है, ठीक है, कोई भी वर्ण बचा ही नहीं है, क्योंकि आज वर्ण विचार करना था, उच्चारण विधि करना था, किस वर्ण पे कौन सा उच्चारण होगा, कंठ होगा, ताल होगा, मूर्धा होगा, क्या होगा, इसको आपको बताना था। ठीक है, ये तीनों दो विधा है। अब आप देखेंगे अभ्यंतर और बाह्य, इसको भी मैं बताऊंगा। स्पृष्ट ई, अस्पृष्ट विवृत, इस विवृत, संवृत, हरस का प्रयोग जो है दोनों अवस्था में होता है, ठीक है। विवृत स्वराणाम, विवृत स्वराणाम में भी होता है, स्वरों में भी होता है, व्यंजनों में भी होता है। अब इसको याद कर लीजिए, बढ़िया सा लिख लीजिए, याद कर लीजिए। अकुह विसृजनाम कंठा, आय और बड़ा 18 भेद जो भी आवई एक ही जान लीजिए, उसको आप बाद में जानिएगा। कु और हाय और विसर्ग इतना चीज कंठ से होता है। कंठ मीन कंठ, उच्चारण स्थान कंठ है। ईचु ऐसा नाम तालु, ई और बड़ी 18 भेद इसके भी होते हैं। और चूक मतलब चछा झझा इया और या और सा सब ताल उच्चारण स्थान हैं, ठीक है। ऋतु रसा नाम मूर्धा, मूर्धा का उच्चारण स्थान क्या है? री है, बड़ी री है और टू है, टू का मतलब टाठा डढ़ा रा है और रा है और सा है, यह सब उच्चारण स्थान मूर्धा है, ठीक है। री तू लसा नाम दंता, ली वर्ण और ली की जान रहे 18 भेद होते हैं। अभी मैंने बताया था आ और ई और उ और री के ये सब भेद 18 होते हैं। अभी देखिए उ मिला है ना, आपके हिसाब से देखेंगे तो पहला वर्ण 18 मिला है, दूसरा वर्ण 18 मिला है, तीसरा वर्ण 18 मिला है, चौथा वर्ण 18 मिला है। 4 वर्ण होते हैं ना 18 के। ली जो होता है उसके 12 होता है। अब देखो 12 वाला एक मिला है और ए आए और ओ मिलेगा तो ए भी 12 होगा। लिखा गया कि नहीं इसमें? इसमें ए भी लिखना हो तो 12 भेद होते हैं। और ओ अब देखो दूसरा भेद मिल गया और ओ के भी 12 भेद होते हैं, ठीक। तीसरा 4 वर्ण ए और 1 वर्ण ए, इसके हर्ष नहीं होता ली के और इसके दीर्घ नहीं होता, ए ऐ ओ औ के दीर्घ नहीं होता, इसीलिए ए भी 12 वर्ण होते हैं 12 भेद, ये भी 12 भेद होते हैं। तीनों ये सब 12 भेद होते हैं। लेकिन आ ई और उ और री ये चारों जो है 18 भेद होते हैं। 12-18 मिला के दोनों। अभी तो वही लृवर्णयो नाम, लृवर्णयोर मिथा सा वर्ण माचम वार्तिक है। अगर ये सूत्र आएगा तो री का मतलब हो तलरी और री और री पहले है, री बाद में है। वर्णयो पादयो हस्तयो, तो वर्ण रहेगा तो हस्तयो पादयो हो जाएगा। री और री वर्णयो दोनों मिला के दोनों
12, 18, 12 होते हैं, दोनों मिला के 30 हो जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब री और री री के जो है 18 भेद होते हैं, री के 12 भेद होते हैं, दोनों मिला दें री वर्णयो नाम सवर्ण, दोनों सवर्ण हैं। अगर सवर्ण है तो 30 भेद हो जाएगा, मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब उसके बाद ली और तुला नाम दंता। ली का मतलब ली, तू का मतलब तथा दधना, और ला और सा नाम है। राम राम शाम षष्ठी बहुवचन है, सब में षष्ठी बहुवचन है, सब में षष्ठी बहुवचन है। ये भी षष्ठी बहुवचन है, ये भी षष्ठी बहुवचन है, ये भी षष्ठी एक वचन है। ऋतु लसा नाम दंता, लि के 18 भेद होते हैं, तो मतलब तथा लसा दंत होते हैं। उपुद्ध उपद्यमानिया नाम ओष्ठो। ठीक है, उपद्य का मतलब होता है ऊ और ऊ के 18 भेद, पू ऊ मतलब प फ फ मा, उपद्यमानिया नाम ओष्ठो। पा है, फा है, बा है, कोई भी वर्ण रहेगा तो ऐसे आएगा। ओष्ठ से मीन ओठ से बोले जाते हैं। ठीक है, यम गणना नाम नासिका चा, यम गणना नाम नासिका चा, यम गणना नाम नासिका चा। ठीक है, यम गणना नाम नासिका चा। ओ दैतो कंठ तालु वाकार, ए दैतो कंठ तालु, कंठ और तालु से यम गणना नाम नासिका चा। यम गण न 5 वर्ण ऐसे हैं नासिका चा होते हैं। 1 2 3 4 5 अंतिम वर्ण नहीं लिखा जाता है। ठीक है, अंतिम वर्ण नहीं लिखा जाता है। यहाँ आप ऐसे कर सकते हैं। यम गणना नाम नासिका चा। ठीक है, 5 वर्ण नासिका हैं, और अभी बताएंगे क्या है। ए दय तो कंठ तालु, ए आए तो, ए आए तो मतलब तू था, तो हो गए। ए दैत्यो, ए दैत्यो, तो मतलब ए दैत्यो, दैत, एत कंठ तालु से होता है। ए आए ओ दैत्यो कंठ ओष्ठव, ओ और औ कंठ और ओष्ठ होता है। कंठ तो रहे लेकिन ओष्ठोल रहे। वकारस व एक शब्द है कि वह दंत और ओष्ठ दोनों से है, फिट। और जिह्वा मूली बता ही दिए हैं, का खा जिह्वा मूली वर्णम होता है, जिह्वा मूलम से होता है। नासिका अनुस्वारस, अनुस्वार का वर्ण नासिका से होता है। ठीक है, यम गणना नाम नासिका च का मतलब अभी हम बताने चल रहे हैं। आप लोग अभी आपको बताएंगे। यम गणना नाम नासिका तो है ही, नासिका का मतलब आप देखेंगे तो यहाँ भी मिल रहा है। यम ग ड़ ना म प फ ब भ मा हो गया, यह है मा है, प फ ब भ मा 5 वर्ण है ना, 5वां वर्ण हो रहा। तो नासिका च का मतलब होता है तो और कुछ आगे। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, अभी इसके विषय में बता दे रहे हैं। तब आपको हम अगले टर्म पे यत्नो दो विधा, अभ्यांतर प्लस वाहे दोनों हो जाएगा। यहाँ तो जो बाबू राम में सक्सेना में दिया है, बहुत शॉर्टकट में दिया है, इतना पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। की सहायता से आवश्यक या के क्षण स्थान
जो है ताल और नासिका दोनों ड़ा के स्थान पर नासिका और ताल यह जिक्र दिए हैं 6वें पॉइंट में, आप देखेंगे। इसको थोड़ा और अच्छे से विस्तारित बताऊंगा लेकिन अगले टर्न पे आप समझ लीजिए अभ्यांतर और बाह्य। अभ्यांतर में कितने हैं देखो, ई अस्पृष्ट, ईषद अस्पृष्ट, विवृत, संवृत, इसमें स्पर्श व्यंजन है। लेकिन हम खाका सहित बताएंगे ना, ऐसे डायग्राम बना करके बढ़िया से बताएंगे, आपके समझ में आ जाएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। खरा विवारा सासा घोषा, हाँ, हंसा विवारा सासा घोषा, खरा विवारा सासा घोषा, ठीक है। इस टाइप आपके वर्ण हैं, तब जाकर समाप्त होगा। चलिए अगले टर्न पे हम और मिलेंगे। चलिए आप पहले गणना नाम नासिका चा का मतलब और समझ लीजिए, तब आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब उच्चारण स्थान सिर्फ नासिका के देखेंगे। यम गणना नाम नासिका चा, चा मतलब और नासिका और भी उसमें और कुछ अंदर की बातें हैं, आप लोग जान लीजिएगा, इसको भी कोई नहीं बताएगा, जान लीजिए, ठीक है। ईचू, आप देखिए ये च वर्ण आप देखेंगे, नेटवर्क कहाँ पकड़ रहा है। ईचू यशा नाम तालु, ईचू यशा नाम तालु, च छ ज झा यहाँ आ रहा ना तालु में, तो नासिका प्लस तालु क्या हो जाएगा, तालु। कहते हैं ना यमगणना नाम नासिका का मतलब यही है, और तालु वर्ण भी इसमें है। अब पता लगा एग्जाम में आ जाएगा कि टीजीटी में कि यमगणना मतलब यहाँ वर्ण है नासिका प्लस तालु, नासिका प्लस ओष्ठ, नासिका प्लस दंत, इनमें से सभी, तो आप क्या लगाएंगे, आपको लगाना है अगर यहाँ वर्ण रहेगा तो नासिका प्लस तालु, ठीक है। यम गणना नाम नासिका चा, उपध्मानिया नाम ओष्ठौ, आप देख लीजिए नेटवर्क में, उपध्मानिया नाम ओष्ठौ है ना, ओष्ठौ है ना, ये दैतो कंठ तालु, पाफा पाफा माँ, उपध्या ना उपध्मनिया नाम ओष्ठौ, आपका है इसका मतलब यह प्लस हो जाएगा उपध्मानीय वर्ण, उपध्मानीय वर्ण, उपध्मानीय वर्ण, ठीक है, ये भी है। अब अड़ा क्या है, क अंगा है ना, अंगा है तो क्या हो जाएगा, अंगा। अकोह विरसजा नाम कंठा, अकोह विरसजा नाम कंठा, नासिका प्लस कंठ हो जाएगा, कंठ, ठीक है। चलिए अड़ा रिटूड़ा सान तथा दधा न पफ म तथा धन च टठ अड़ा, रिटूड़ा सा नाम, रिटूड़ा सा नाम क्या हो जाएगा, मूर्धा, रिटूड़ा सा नाम मूर्धा। अब आप पहले नासिका लिख देंगे, नासिका चा है ना, तो नासिका चा का मतलब और आप जान लीजिएगा आज, रिटूड़ा सा नाम मूर्धा, मूर्धा प्लस मूर्धा लिख लीजिए, मूर्धा वर्ण है, और इसके साथ में और यम गणना नाम नासिक तथा तथा दधना है ना, तथा दधना, ऋतु दशा नाम दंता हो जाएगा, क्या है, दंत वर्ण, नासिका प्लस दंत, दंत्या वर्ण है। अब आपके समझ में आ गया होगा चा का मतलब कौन है, क्या नहीं है। इसीलिए मैंने पूरी बात बताता हूँ, भले टाइम लगता है, भले आपका समय नुकसान थोड़ा होता है, लेकिन आपको जानकारी जो भी दूंगा सटीक दूंगा और पूरी विस्तारित पूर्वक दूंगा। भले मेरी वीडियो थोड़ा सा बड़े बने, थोड़ा सा क्लास बढ़ी जाए, लेकिन उससे फ़र्क नहीं है। जो देखने वाले हैं देखेंगे ही, और नहीं देखने वाले अगर शॉर्टकट बना लीजिए ना तब भी नहीं देखते हैं, समझ लीजिएगा। तो इसीलिए जो है मैं उन लोगों को बनाता हूँ जो देखने वाले हैं, जो नए भाई बहन हैं अवश्य देखते हैं, पुराने भी देखते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत ज्ञाता लोग नहीं देखते, भाई कह रहे यार ये सब बहुत जाने थे हम, जानते हो बहुत ज्ञाता कब बनना है, जब आपको नौकरी ले लेना है तब आप ज्ञाता बनिए, नहीं शांति से आप लोग आराम से क्लास लीजिए, फर्स्ट क्लास, ठीक है। यमगणना नाम नासिका चा, नासिका चा का मतलब और जान लिए हैं, अब आप लोग जानिएगा। माँ है उच्चारण नासिका प्लस उपध्मानीय,
उपध्मानीय। ये देखिए उपध्मानीय ओष्ठव से होता है, उपध्मानीय पाफा ओष्ठव से होता है, उपध्मानीय नाम ओष्ठव, ओष्ठव उपध्मानीय नाम नहीं यार, ओष्ठव लिख दो, तभी तो कह रहे हैं ऐसा कैसे, ओष्ठय ओष्ठ वर्ण है, उपध्मानीय नाम ऊ और पू पापा पापा माँ क्या है, ओष्ठ है, ठीक है। और इसमें पा और फा वर्ण जो आते हैं, आधे विसर्ग उपध्यमान नाम ओष्ठ उपध्मानीय नाम आधा विसर्ग देते हैं, वही है। और एक आप लोग बोलते हो जिह्वा मूली जिह्वा मूल उपध्मानीय नाम ओष्ठ हो गया, जिह्वा मूली जिह्वा मूलम काय और खाय आता है तो इसको भी आधे विसर्ग रहता है, जान लो। ये झूठे ऐसे लिख दें हैं, जाने पर कहा है विसर्ग ऐसे मानते हो ना, ऐसे आधा कर दीजिए, ऐसे आधा हो गया ना, वही बात है यहाँ पर, ठीक है। नहीं तो कहता है अरे यार पता नहीं कहा है, कहीं ये संस्कृति भाषा है कोनो, कहीं नहीं वेद वाली भाषा ले दे दें, कहीं वेद कहाँ यहाँ आई हुआ, कहीं ना ही आवत है कबो कबो, ठीक। तो ऐसे मत बजानिएगा, ठीक है। या माँ गणना नाम, रा से नासिका प्लस कंठ हो गया, माँ से नासिका प्लस ओष्ठ हो गया, नहीं तो गलती हो जाती है ना अभी, ठीक है। उपध्मानीय नाम उपध्मानीय ही जानता है, थोड़ा ध्यान हट गया यार, चलिए ठीक। और इसके बाद अड़ा जो है नासिका प्लस कंठ हो गया, अड़ा प्लस नासिका प्लस मूर्धा हो गया, ना प्लस नासिका प्लस दंत हो गया। ये पांचों वर्ण ऐसे जो है विसर्जित हैं कि दो दो वर्ण से विसर्जित हैं, दो दो, नासिका से तालु से, नासिका से ओठ से, नासिका से कंठ से, नासिका से मूर्धा से, नासिका से। अब इतना ही सब बताते हैं। गणना नाम नासिका रक्त वर्ण भी कहते हैं, लिख लीजिएगा इसको, यह पांचों को रक्त वर्ण भी कहते हैं, लिखवाए होंगे, रक्त वर्ण भी कहते हैं। चलिए ठीक है, आप लोग इसी प्रकार से देखते रहिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए फर्स्ट क्लास, उसके बाद देखते रहिए। अब आज अगले टर्न पे हम फिर मिलेंगे, आपको फिर क्या मिलेंगे, अभ्यंतर और बाह्य बताएंगे, ठीक। एक एक उसका भी निरूपण होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है, और तो सब मिला लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है, मान लीजिए अगर ऐसी बात तो है थोड़ा देख लीजिएगा, नासिका है तो जान लीजिए। अको वृषणम कंठा, कंठा हो गया है, इचु यशा नाम तालो, सही है। और इटू रसा नाम दंता, टटडड़ा मूर्धा, हाँ तथा दधना, तथा दधना, ऋतु रसा नाम दंत्या, दंत्या हो गया और मूर्धा हो गया, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ध्यान है हट गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो, और तो आप लोग अगले टर्न पे अभ्यंतर और वाह्य पढ़ेंगे, अभ्यंतर के कितने भेद होते हैं और वाह्य के कितने भेद होते हैं। अब आप लोग इसको जानेंगे और फर्स्ट क्लास आगे बढ़ेंगे। हाँ, आभ्यंतर होता है, अभ्यंतर नहीं, आभ्यंतर के आप समझ लीजिए 11 भेद होते हैं, ठीक है। आभ्यंतर के वाह्य के 11 होते हैं, अभ्यंतर के 5 होते हैं, जान लीजिए। वाह्य और अभ्यंतर, आभ्यंतर के 5 भेद होते हैं, ठीक है। अब यही स्पष्ट ईषद विवृत ईषद विवृत समृति, ये 5 भेद हैं। और इसको हंसा सवारा नादा घोषा अल्पप्राम महापर उदात अनुदात स्वरित, यही सब 11 भेद हैं, वही के बाद, ठीक। यही सब बताई हुई, 1 घंटा लगे, ठीक है। इसी प्रकार से लाइक शेयर कमेंट करते रहें। जो भाई बहन अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। जो आपको अच्छा मान लीजिए कहीं आपको मिस्टेक लगे तो आप कमेंट बॉक्स में और नंबर के माध्यम से अवश्य बताने के कष्ट करें, ठीक है। इसी प्रकार से बहुत बहुत धन्यवाद।